अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खुश रहें जी, खुश रहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है जी, शुरू से कमेंट में आपने इसका मुझे जवाब देना है। आज मैं देखता हूं कौन मेरी बहन और कौन मेरा भाई। आज मैंने ये कमेंट, वैसे तो मैं ये कहने लगा था कमेंट देखने हैं, मैं कमेंट देखता हूं, सारे देखता हूं। अलबत्ता ये जो चैनल है ना, इमरान तैर वजीफा, और ये है हसनैनी वज़ैफ टीवी, इनके कमेंट देखता हूं। लेकिन यहां पर अब लाइक करने का मेरे पास वक्त नहीं होता। हाँ, मौज मस्ती टीवी जो नजर आ रहा है, बड़ा चैनल है, ये जो है ना, इस पर मैं अब कोशिश करता हूं कि लाइक भी कर दूं। वो हार्ट का निशान होता है ना, दे दूं ताकि पता चल जाए कि यार आप हमारे दिल के करीब हो। एक कमेंट आपने मुझे करना है। मैं एक सवाल करने लगा हूं आपसे। ये मेरे पास वजीफा लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो बंदा वजीफा करता है ना, है जी, उसे क्या मिलेगा मैं बताता हूं आपको। मैं लेकिन इससे पहले आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि अगर आपको कोई कहने वाला, एक फकीर आए आपके दरवाजे पर और आपको ऑफर करे कि भाई ये वजीफा कर, तुम्हें दो चीजें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। दो चीजें मिलेंगी लेकिन और कुछ, बोलो भाई, कमेंट में बताना है, बोलो। और कुछ नहीं मिलेगा। एक तुम्हें क्या मिल जाएगा जी? एक तुम्हें मिल जाएगा जनाब गरीबी से निजात, और दूसरा बीमारी से निजात। मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि तुम्हें 100 अरब रुपया मिल जाए, वो कहेगा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बताना, ये कमेंट में बताना मुझे, तुम्हें वो कहे कि तुम्हें दो चीजें मिलेगी, गरीबी से निजात और बीमारी से निजात। अब बताओ, तुम्हें ये वारा है? तो दसो, क्या ये आपको मंजूर है? कमेंट में बताइएगा। है तो मैं आपको यहां पर जो वजीफा बताने लगा हूं ना, आया ये कमेंट में मुझे आपने लाजमी बताना है, फिर आगे मैं एक और वजीफा भी बाद में आपको दूंगा। अच्छा, मैं जो आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, ये वजीफा है मेरी बहनों भाइयों, यानी या रज़ाक या गनी है हाजत रवा। यानी फकीर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, कहने लगा जा भाई जा मेरी बहन, या कहे जा मेरे भाई, तुझे दो चीजें दी, एक गरीबी से निजात और दूसरा बीमारी से परे। ठीक है, बीमारी तुम्हारी भाग जाए। बताओ, क्या तुम्हें ये तकदीर मंजूर है? गरीबी खत्म हो गई, पीछे रह क्या गया? मुझे बताओ, गरीबी खत्म हो जाए तो 100 अरब नहीं, 5000 करोड़ अरब बनता है। गरीबी जो खत्म है और बीमारी ना रही तो खुशहाली, सोना जिंदगी है, फिरो टुरो, मौजा मारो। कदे कश्मीर जाओ, कदे जनाब तुम स्विट्जरलैंड चले जाओ, कदे यूके चले जाओ, कदे अमेरिका चले जाओ, है कभी साहिल समंदरों पे चले जाओ, मजे करो। बहरहाल ये तो मैंने फालतू बात कर दी। या रज़ाक हो और या गनी हो। गनी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे बंदा कहता है ना कि अल्लाह ने इसको गनी कर दिया। गनी कहते हैं खुद कफील को, यानी कोई बंदा किसी बंदे का रब के सिवा वो मुताज नहीं रहता। और गनी जब बंदा हो जाता है ना, उसके पास टकरे मार के दौलत आती है, रिजक जो है ना टकरे मार के आता है, और वो टकरे मार के ही लोगों को देता है। अब ये ना समझिएगा कि बंदा आया उसे टक्कर मारी और दे दिया, टक्कर मारी नहीं ठीक है। थोड़ा सा शुगर मेला लगा देता हूं, मैं कहता हूं जरा आप मुस्कुरा लिया करें। यानी वो बंदा जो है ना जी, खुला देता है, गनी कर दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। और अगर मिसाल देता हूं, उसने गरीबों को लाख रुपए दिया ना, अल्लाह उसे करोड़ देता है उसी वक्त, उसी थोड़े दिनों के अंदर अंदर। यानी ये दो नाम है, या रज़ाक हो और या गनी हो। और महीना चल रहा है दोस्तों रमजान का, फायदा उठा लें, अल्लाह ताला की जात भर भर कर तुम्हें अता करेगा। है जी, दिल भर गए मंगे तो के लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी। और जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कोई लौटाया नहीं। तो अमल आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से अल्लाह ताला की जात आप पर ना सिर्फ रिज़्क के दरवाजे खोलेगा, हर अता के दरवाजे खोलेगा, बल्कि आपको अल्लाह गनी फरमा देगा। और दौलत के खजाने अगर आपको वाकई चाहिए तो फिर ये अमल ना छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला लोग ऐसे ऐसे आपके पास आएंगे, अगर कोई भी आप काम करते हो, आपसे वो काम लेंगे,
कारोबारी हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, या मिसाल के तौर पर किसी किस्म का आप कारीगर हो कोई, या कोई दुकान आपने रखी हुई है, आपको ऑर्डर मिलेंगे, गाहक कस्टमर आएगा, लोग कहेंगे आप भाई हमें हमारा पहले काम कर, ये पकड़ पैसे। तो अब अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और एक कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से ये होता है कि हमारा आपका राब्ता भी बना रहता है और कोई दुआया अंदाज लिखा करें, हैं आप कोई दुआ वाला अपने अपने लिए दुआ मंगवाए। किसी ने भी किसी अल्लाह के वली ने आमीन कह दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना है। अच्छा जी, या रज़्ज़ाक़ हो या गनी हो। बुजुर्ग, पता है एक बुजुर्ग थे हमारे, सुन ले यार ये वजीफा बड़ा ही जालिम है। एक हमारे बाबा जी थे, यानी कि बरादरी मेरी बरादरी के थे। वो पता क्या कहते, सारों को जब भी कोई महफिल होती बैठते, महफिल से मुराद है बंदे चार बैठ जाते हैं, गपशप होती है, कहते यार रोज सुबह उठ पड़ा करो तहज्जुद के टाइम और 10 बार, क्या 10 बार या रज़्ज़ाक़। बस ये वजीफा है ना, या रज़्ज़ाक़ या गनी, ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन वो फरमाया करते थे, सिर्फ ये फरमाते थे या रज़्ज़ाक़ 10 बार पढ़, अपने घर के एक कोने में फूंक, और फिर इसी तरह 10-10 बार पढ़ के बाकी जो दूसरा कोना है, तीसरा कोना है, चौथा कोना है, कभी तुम्हारे घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी और कोई चोरी डकैती का भी खतरा नहीं रहेगा। और अगर कभी जिंदगी में कोई गम या दुख आया, वो आर्जी होगा, चला जाएगा। यानी ऐसी आपको को माज अल्लाह सट नहीं पड़ेगी कि बंदा कहे यार मैं तो रुड़ गया, मैं तो रुड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, तो मैं आपको जो वजीफा दुनिया को मैं बताता फिरता हूं, या गनी हो या मुगनी हो, ये भी है, और इस तरह या रज़्ज़ाक़ हो या गनी हो। ये अल्फाज पढ़ने वाला कोई एक बंदा मुझे खुदारा एक बंदा ढूंढ के ले आओ जो गरीब हो लेकिन पढ़ता हो। ये नहीं कि भाई एक दिन 4 दिन 3 दिन पढ़ा और छोड़ दिया, परे हो गया, नहीं। तो 10 बार पढ़ने में कौन सा टाइम जाता है जी। अब मिसाल 4 कोने हैं घर के, 10 बार एक, 10 बार दूसरे, 10 बार तीसरे, 10 बार चौथे, 40 बार पढ़ते हुए क्या जाता है। सिर्फ वो जो आपको पंजाबी जाते हैं ना, आर करना पैंदा है, सवेरे उठन दा मुसीबत है, ये नरम नरम बिस्तरा छोड़न दी, आए गर्मा गर्म नींदर है जी। जो नींद होती है मजे की, वो कैसे छोड़े। तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, है जी। बहरहाल ये तो मैंने आपको वैसे अमल बता दिया ना कि चारों कोनों में दम करने वाला। लेकिन ये जो चूंकि रमजान जो चल रहा है जी, इसमें आपको चाहिए कि आप तकरीबन यानी कम से कम देखें 313 बार एक नाम और 313 बार दूसरा नाम, यानी क्या, या रज़्ज़ाक़ हो 313 बार और या गनी हो, कौन सा नाम है, या गनी हो 313 बार। यानी आप इस तरह आपने पढ़ने हैं ना, या रज़्ज़ाक़ हो या गनी हो, दोनों पढ़ेंगे। एक बार पढ़ना है, तस्बीह का दाना आगे टोरा, ठीक है, आगे चला दिया, ये नजर आ रही है काउंटिंग मशीन। अच्छा, अब इसके बाद फिर पढ़ें या रज़्ज़ाक़ हो या गनी हो, या रज़्ज़ाक़ हो या गनी हो, है जी। इंशाअल्लाह ताला रोज हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 3-4 मिनट नहीं लगेंगे एक नमाज के बाद पढ़ते हुए। और रमजान तो है भी इबादतों का महीना, क्यों डरते हो, है, और चल क्यों डरता है, फिर देख तेरा रब क्या करता है। अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला चारों तरफ से तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ देगा। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।